मालवनी में सड़क या नाले का रास्ता, मुंबई से बड़ा सवाल। मुंबई के मालवनी से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक खराब सड़क की कहानी नहीं है। ये सवाल है उस व्यवस्था पर जिसके भरोसे मुंबई के करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं। मालवनी के अंबुजवाड़ी में उस्मानिया मस्जिद से सुहागन बाबा की टेकरी तक जाने वाली सड़क को लेकर स्थानीय नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सड़क की खराब हालत के साथ साथ सड़क पर बहते गंदे ड्रेनेज के पानी की समस्या उठाई गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सड़क जनता के लिए है तो उस पर नाले का पानी क्यों बह रहा है? और अगर समस्या लंबे समय से है तो इसका स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ? आज की इस रिपोर्ट में आपको इसी शिकायत, नागरिकों की मांग और उस सवाल के बारे में बताएंगे जिसका जवाब अब जिम्मेदार अधिकारियों से मांगा जा रहा है। मेरा नाम यास्मीन रिजवान मेमन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अंबुजवाड़ी जगह पे सुहागन बाबा की टेकरी के पास आपको जो भी बात है हम लोग की आप तक पहुँचाना है। सिर्फ हमारा मतलब है आप तक बात पहुँचाना है। तो हमें बहुत तकलीफ है, संडास का पानी बाहर आता है, लेटरिन का, प्लस दूसरा म्यूनसिपैलिटी में 50,000 आदमी जाता है। फिर वो लेटरिन का पानी यहाँ के बच्चे जो बेचारे छोटे छोटे हैं, यहाँ के गरीब बस्ती है, घर नहीं बना सकते, उधारी लेके बनाते हैं ना। कोई भी ये बात को कर सकता है कि भाई हाँ ये सही बोल रहे या गलत बोल रहे, ये उनको पता होगा। बनाए लाइट का पैसा देते हैं, नल का पैसा भरते हैं, ये तो बात है ना भाई, बिल भेजता है वो। और पिछले 18 सालों से रह रहे मीटर दूर होगा, वहां से मासूम बच्चे पानी लाते थे जो आज जवान हो गए। 18 साल पहले की बात बता रही हूँ। उनको मेरा सलाम है कि वो बच्चे मासूम थे उस टाइम वो छोटे छोटे बच्चे वहां से पानी लाते थे। चलो सरकार ने हमें सब कुछ दी, पानी दी, लाइट दी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कांग्रेस आई या जो भी आई पार्टी, उन्होंने हमको बहुत कुछ सुविधा दी। लेकिन अभी जो मसला है ये रोड का है ना। तो इनको ये रोड बनाना चाहिए, ये गंदगी हटाना चाहिए। अगर वो रोड नहीं बना पा रहे, कम से कम एटलीस्ट कचरा तो उठवाओ, लोगों को कचरे के लिए तो भेजो। कचरा कहाँ फेंकेगा आदमी? फिर वो कचरे में जाके बच्चे खेलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान सीधा। तो ये थोड़ी बात हो गई कि कल मरने का है तो आज जाके मैं कब्रिस्तान में सो जाऊं। ये गटर, ये रोड बना के दो, गटर बना के दो, प्लस दूसरा जो जो सुविधा है अभी जो बाकी है, जैसा रोड है, गटर है, गलियां है, जो गलियों में से पब्लिक आ रही जा रही लेकिन कीचड़ में से आ रही जा रही, रोड पे भी कीचड़ पड़ा हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना कीचड़ है। अच्छा, बारिश में हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर लेटरिन का पानी, जो म्यूनसिपालिटी की लेटरिन है जिसमें हजारों लोग जाते हैं, वो लोग का पानी सब बाथरूम का इधर आता है। तो वो आपको देखना है क्या नहीं, सरकार को देखना है या नहीं? जरा इस सड़क की तस्वीर देखिए। यह वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग रोजाना करते हैं। लेकिन स्थानीय नागरिकों की शिकायत के मुताबिक सड़क की हालत खराब है और कई बार ड्रेनेज तथा नाले का गंदा पानी इसी रास्ते पर आ जाता है। मतलब जिस रास्ते से लोगों को अपने घर, काम और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गुजरना है, उसी रास्ते पर उन्हें गंदे पानी और गंदगी के बीच से निकलना पड़ता है। और यही परेशानी इस मामले को सिर्फ रोड रिपेयर का मुद्दा नहीं रहने देती। ये हमारी रोड की, गटर की तमाम परेशानी, हम लोग बहुत मुसीबत उठाते हैं इसमें। जैसे हम नमाज के लिए भी नहीं जा सकते, अगर हमारे शोहर जाते, बच्चे जाते तो घर पर है तो फिर वो नापाकी ठहराई जाती, क्योंकि ये रास्ता इतना बेकार है। हम घर सुधार लेंगे, सफाई करेंगे, लेकिन हम रोड थोड़ी ना कर सकते। रोड का हम कैसे सुविधा करेंगे? ये तो सरकार ही करेंगे। जब वोटिंग आता है तो सब आते, इतनी पब्लिक हुजूम जम जाता है, उन लोग के लिए फूलों के हार हम लोग ला के उन लोग को पहनाते, लेकिन आखिरी में हमको गटर का पानी झेलना पड़ता है। जो हाथों से हम उनको हार पहनाते वही हाथों से हम गटर का पानी धुलते हैं। तो ये कौन सी बात होगी? तो कम से कम सरकार है, इतनी तो सुविधा दो, कम से कम हम लोग को एक गटर बनवा के दो, एक रोड बनवा के दो, तो हमारी ये सुविधा हो जाए। क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके ये चीज से। सब झेलता है इंसान, लेकिन बाहर से आना जाना, हमारे आदमी बच्चे सब नमाज जाते हैं, तो हमको ये सब चीज की बहुत तकलीफ होती है। तो ये हमको सुविधा करके दो। हमको कोई चीज की सुविधा नहीं, खाली ये 2 चीज कर दो। सोचिए, अगर किसी सड़क पर बार बार गंदा पानी आता रहे तो वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। आने जाने में परेशानी, बदबू और गंदगी, मच्छरों की समस्या और बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त परेशानी। स्थानीय नागरिकों की चिंता यही है कि अगर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो परेशानी आगे भी जारी रहेगी।
और इसलिए अब नागरिकों ने सवाल सिर्फ सड़क से नहीं, पूरी ड्रेनेज व्यवस्था से पूछा है। मेरा नाम रुखसाना रुखसाना से। बस यही गटर का जो पानी आता है, इतना इतना कीचड़ हो जाता है कि रात को इंसान निकलता है ना तो फिसल के गिर जाता है। अगर बुढ़ा इंसान निकला तो वो भी गिर जाएगा। ना लेट का यहाँ पर कुछ है, जैसा मतलब कुछ भी यहाँ पर मतलब हो सकता है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, बाहर भी लेट है, रोड बाहर भी लेट नहीं है। जैसा रात को अपन बाहर निकलेंगे ना तो इधर पे फिसल के गिरने वाली ही जाइए, गिर जाता है इंसान। कोई लंगड़ा हो जा रहा, कोई क्या हो जा रहा है, मतलब एकदम हालत इधर खराब है। और ये जो पानी आ रहा है ना, ये बाथरूम का पानी है, ये सब बाथरूम का पानी है। ना नाली सही है, ना इधर की नाली सही है, ना इधर की नाली सही है, तो पानी जाएगा कहाँ? तो ये बीच में आ रहा रोड पे, और हमारे घर देखो इधर ही है, उधर पूरा पानी जमा हो जा रहा, मच्छर मक्खी हर चीज। इतना इंसान परेशान हो गया ना कि क्या बतावे। और खाना खाने बैठे ना, सही में तो भूखी बास आती है, क्या करे? दिन में खाना खाए या रात में, बास तो 24 घंटा है। ऐसी बास आती है ना कि इंसान रह नहीं सकता है, परेशान हो जाता है। तो किस तरह से बंद करे? इसी समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों की ओर से बीएमसी और संबंधित जनप्रतिनिधियों के सामने शिकायत रखी गई है। इस शिकायत में सबसे पहले मांग की गई है कि अधिकारी मौके पर पहुंचें और ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन करें, यानी सिर्फ कागज पर शिकायत देखकर मामला बंद न किया जाए, बल्कि अधिकारी खुद उस रास्ते पर जाएं, स्थिति देखें और यह पता करें कि आखिर गंदा पानी सड़क पर पहुंच कहां से रहा है। शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि आसपास की ड्रेनेज व्यवस्था और बाथरूम से निकलने वाले वेस्ट वाटर की निकासी किस तरह हो रही है। क्या पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या ड्रेनेज लाइन सही तरीके से काम कर रही है, या फिर कहीं ऐसी समस्या है जिसकी वजह से गंदा पानी सड़क पर आ रहा है? इन सवालों का जवाब सिर्फ निरीक्षण के बाद ही साफ हो सकता है। इसीलिए नागरिकों ने समस्या की जड़ तक पहुंचने और उसका स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। लेकिन इस शिकायत की सबसे अहम बात शायद यही है, नागरिकों ने सिर्फ यह नहीं कहा कि सड़क ठीक कर दीजिए, उन्होंने प्रशासन से लिखित एक्शन प्लान मांगा है, यानी साफ बताया जाए कि सड़क का काम प्रस्तावित है या नहीं, एस्टिमेट तैयार हुआ है या नहीं, मंजूरी मिली है या नहीं, टेंडर या वर्क ऑर्डर जारी हुआ है या नहीं, और अगर काम होना है तो कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा। यानी अब सवाल सिर्फ काम का नहीं है, काम की तारीख और जिम्मेदारी का भी है। और यहीं से इस मामले में जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है। अगर सड़क खराब है तो सड़क विभाग की जिम्मेदारी क्या है? अगर ड्रेनेज का पानी सड़क पर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस विभाग की है? और अगर दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो दोनों विभाग मिलकर इसका समाधान कब करेंगे? क्योंकि जनता के लिए यह मायने नहीं रखता कि समस्या किस विभाग की फाइल में है। जनता के लिए मायने रखता है सड़क साफ है या नहीं, पानी सड़क पर बह रहा है या नहीं, और समस्या का समाधान हुआ या नहीं। मालवनी की यह शिकायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। मुंबई में सड़क, नाले, जल भराव और ड्रेनेज से जुड़ी समस्याएं अलग अलग इलाकों से समय समय पर सामने आती रहती हैं। बारिश आती है, जल भराव की तस्वीरें आती हैं, शिकायतें आती हैं, अधिकारी कार्रवाई का भरोसा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही समस्या सामने आ जाती है। तो सवाल यह है, क्या मुंबई की नागरिक समस्याओं का समाधान सिर्फ बारिश के मौसम तक सीमित रहेगा या इनका स्थायी समाधान भी होगा? मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस्मानिया मस्जिद से लेकर के सुहागन बाबा की टेकड़ी तक। आज तक मेरी जानकारी में यह प्राप्त हुआ है कि आज तक वहाँ पे किसी भी रोड का काम हुआ ही नहीं है, ना गटर का हुआ है। जो भी गटर के पानी वगैरह जो भी दिख रहा है आपको कि बना हुआ है, वो सब स्थानीय लोगों ने अपने पैसे से करके लिया हुआ है। और इसके सिलसिले में हम लोग बीएमसी में जाके कंप्लेंट डाली हुई है, और अभी हाल फिलहाल में मैंने 4-5 जगह पे कंप्लेंट, हमारे एमएलए साहब हैं असलम शेख, उनके नाम पे बनाया है। वार्ड अध्यक्ष जो वार्ड काउंसिलर हैं कोहली जी, उनके नाम पे बनाया है। असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पे बनाया है। मैंने सीवेज डिपार्टमेंट में दिया है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट में दिया है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है ना कि छोटे छोटे बच्चे जो गटर के पानी उसमें उनको खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोई बुजुर्ग आदमी वहाँ से गुजरने के लिए, नमाज के लिए जाता हो तो उसके पैर पे छींटा उड़ जाता है, उसको वापस घर पे जाना होता है। इतनी बुरी हालत चालू हुए वहाँ पर। और इलेक्शन से पहले तो सारे नगर सेवक लोग वहाँ पे दौरा करके गए और वादा करके गए थे कि वहाँ पे जितना भी ये रोड के काम है हम उनको जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे काम चालू कर देंगे। मैं किसी पार्टी का स्पेसिफिक कोई पार्टी नहीं कि यही पार्टी ने आके हमसे वादा किया था। ये सारी पार्टी वहाँ पर आई थी, सारे पार्टियों ने वादा किया था कि जीतने के बाद ऐसा होगा। अभी जीतने के बाद जो भी जीत के गया यहाँ से, लेकिन उसके बाद से आज तक यहाँ पर कोई आके देखा ही नहीं कि किस स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे और नहीं रह रहे। ऊपर से एक बाथरूम जो बना हुआ है उसके भाड़े खाने वाले लोग अलग हैं, और वो भाड़े का जो गंदा पानी है, जो बाथरूम का पानी जो छलक के वो भर के जो रोड के ऊपर आता है, उसके अंदर के फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो चिंतित हो जाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरीके से यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। लगभग यहाँ की आबादी कितनी है?
यहाँ पे ऐसे आबादी तो बहुत सारी है, कम से कम 1500 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों को समस्या है उसमें आप समझ लो कि 400 साढ़े 400 लोगों को रोज इस तरीके से गुजरना पड़ रहा है। ये कंडीशन इतनी खराब है कि आगे चल के ऐसा ना हो कि लोगों को जब इलेक्शन आए तो सोचना पड़े कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना, और या वोट डालना ही नहीं है या नोटा में मार देना है पूरा, क्योंकि स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना तेज है। उन लोग कम से कम महीने भर से मेरे पास ऑफिस पे आते जा रहे। तो आज हम लोगों ने एक दो दिन में ये संज्ञान लिया कि नहीं, ये जो समस्या है ना जेन्युइन है, इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। कचरे को लेके बीएमसी ऑलरेडी दत्तक बस्ती योजना चलाती है, तो वो यहाँ पर स्थिति कैसी है? दत्तक बस्ती का मैंने आरटीआई डाला है, पिछले 40 दिन हो गए, लेकिन आज तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। जब भी वहाँ पे जाओ तो बोलते जो कंसर्न ऑफिसर था उसका ट्रांसफर हो गया है, आपको बस 10-15 दिन में उसका रिप्लाई आ जाएगा। दत्तक बस्ती का यहाँ पे ये है कि किधर से किधर तक गाड़ी चल रही है, रोड नाला सफाई क्या चल रहा है। पेपर वर्क में तो इतना ज्ञात है कि पेपर वर्क पे तो सारा काम हो जाता है, लेकिन फिजिकली में कोई काम करता नहीं है यहाँ पे। बूढ़े बूढ़े लोग को इधर काम पे लगा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है बूढ़े लोग को काम पे लगा देता है, वो 10 दिन बेचारा काम करता है और 10 दिन के बाद गायब हो जाता है। गायब होने का रीजन ये है कि उन लोगों को पगार मिलती नहीं है, तो सफाई पे ध्यान क्या देंगे। अब फिलहाल सरकार या बीएमसी कमिश्नर से क्या चाहते हैं? सरकार, बीएमसी कमिश्नर, वार्ड काउंसिलर, हमारे एमएलए साहब हैं, उन लोगों से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम यहाँ के लोगों की समस्याएं, जो जेन्युइन समस्या है उसके ऊपर ध्यान दें। जो रोड बन चुके हैं उसको खोद के वापस बनाने से अच्छा है कि जो रोड आज तक बना नहीं उसके ऊपर ध्यान दें, उसको बना के छोड़ें, ताकि उनको आगे चल के जो 6000 का माइनस हुआ था वो माइनस कवर हो जाए। मालवनी के नागरिकों की मांग बहुत स्पष्ट है। उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए चलने लायक पक्की सड़क, उन्हें चाहिए व्यवस्थित ड्रेनेज व्यवस्था, उन्हें चाहिए सड़क पर बहते गंदे पानी से स्थायी राहत, और सबसे जरूरी, उन्हें चाहिए कि प्रशासन यह बताए कि समस्या का समाधान कब तक होगा। क्योंकि नागरिकों के लिए विकास का मतलब किसी फाइल में दर्ज प्रस्ताव नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव है। अब इस शिकायत के बाद निगाहें बीएमसी और संबंधित जनप्रतिनिधियों पर हैं। क्या मौके का निरीक्षण होगा? क्या समस्या की वास्तविक वजह सामने आएगी? क्या सड़क और ड्रेनेज का स्थायी समाधान निकलेगा? और क्या नागरिकों को लिखित रूप से बताया जाएगा कि काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा? क्योंकि मालवनी की इस सड़क से उठ रहा सवाल सिर्फ मालवनी का नहीं है, यह सवाल पूरे मुंबई का है। क्या मुंबई में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मांगनी पड़ेंगी, या ये उनका अधिकार मानकर समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी? और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, सड़क जनता के लिए है, तो उस पर गंदा पानी आखिर कब तक बहेगा? अगर आपके इलाके में भी सड़क, नाले, ड्रेनेज या जल भराव की ऐसी समस्या है तो हमें उसकी जानकारी और तस्वीरें भेजिए। क्योंकि खबर सिर्फ वही नहीं होती जो सत्ता बताती है, खबर वो भी होती है जो जनता रोज झेलती है। मुंबई के मलाड इलाके से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।